सोचिए आप एक 3000 साल पुरानी कब्र खोलते हैं और उस पे लिखा है, जो भी इस सोते हुए सम्राट को जगाएगा, मौत अपने पंख फैलाकर उसके पास आएगी। आप इस बात पर हंस देते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद आप बिस्तर पर तड़प रहे होते हैं। रात के ठीक 1:55 आपकी आखिरी सांस निकलती है और उसी पल पूरे कायरो शहर की बिजली चली जाती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है और हजारों मील दूर आपका पालतू कुत्ता अचानक रोने लगता है और दम तोड़ देता है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं था, ये सच में हुआ था। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक, द कर्स ऑफ तूतनखामुन। नवंबर 1922। इजिप्ट का तपता हुआ रेगिस्तान। एक साधारण इंसान, हावर्ड कार्टर, पिछले 15 सालों से इस रेत में इतिहास खोज रहा था। उसके पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, उम्मीद टूटने लगी थी। ये उसका आखिरी मौका था। और तभी रेत के नीचे उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। जब कार्टर ने उस 3000 साल पुराने बंद दरवाजे में छोटा सा छेद करके अंदर झांका, तो पीछे खड़े उसके साथी ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कार्टर की आंखें फैल गईं। कुछ पल वो चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, वंडरफुल वंडरफुल थिंग्स। अंदर सोने का अद्भुत मांस, हीरे जवाहरात और एक ऐसी मम्मी रखी थी जिसे सदियों से किसी इंसान ने नहीं देखा था। लेकिन इस शानदार खोज के तुरंत बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। कार्टर की एक प्यारी चिड़िया थी। कब्र खुलने के कुछ दिनों बाद उसके पिंजरे में एक जहरीला कोबरा घुस आया, जो इजिप्ट के राजाओं का प्रतीक माना जाता था, और उसने उस चिड़िया को मार डाला। स्थानीय लोगों में डर फैल गया। लोग कहने लगे, सम्राट का कोबरा बदला लेने आ गया है। इसके बाद तो जैसे हादसों की लाइन लग गई। जिसने भी उस कब्र में कदम रखा, उनमें से कई लोग कुछ ही समय बाद मरने लगे। किसी को तेज बुखार हुआ, कोई अचानक बीमार पड़ गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। धीरे धीरे कुल 22 मौतों को इस शाप से जोड़ दिया गया। हद तो तब हो गई जब उस मम्मी का एक्सरे किया गया। मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह निशान था जहां लॉर्ड कर्नरवन को मच्छर ने काटा था, और बाद में इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई। दुनिया भर के अखबार चिल्लाने लगे, शाप। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको डराएगा नहीं, बल्कि शायद भावुक कर देगा। सच ये है कि तूतनखामुन कोई खौफनाक शैतान नहीं था। वो सिर्फ 18-19 साल का एक लड़का था। उसका बचपन ऐशो आराम में नहीं, बल्कि दर्द और बीमारियों में भी था, जिसके जेनेटिक इफेक्ट्स उसे झेलने पड़े। उसका एक पैर टेढ़ा था। वो बिना लाठी के ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसे मलेरिया था, और उसकी हड्डियों में ऐसी बीमारी थी जो इंसान को लगातार दर्द देती है। जिस उम्र में बच्चे दुनिया देखना शुरू करते हैं, उस उम्र में उसकी दर्दनाक मौत हो गई, और मौत के बाद उसके दुश्मनों ने उसका नाम तक इतिहास से मिटाने की कोशिश की। 3000 साल तक वो अंधेरे में अकेला पड़ा रहा। तो फिर शाप का क्या? वो 22 मौतें? सच सुनिए, कब्र पर किसी भी तरह का शाप लिखा ही नहीं था। ये कहानी एक रिपोर्टर ने बनाई थी ताकि अखबार ज्यादा बिक सके। और जिन मौतों को शाप कहा गया, उनमें से कई उस समय की बीमारियों, इन्फेक्शंस और पुरानी कब्रों में मौजूद टॉक्सिक फंगस की वजह से हुई थी। अगर सच में कोई शाप होता तो सबसे पहले कौन मरता? रिजल्ट तो हावर्ड कार्टर, जिसने अपने हाथों से कब्र खोली, मम्मी को बाहर निकाला, सबसे ज्यादा समय वहीं बिताया। लेकिन कार्टर आराम से 64 साल की उम्र तक जिया। जब लोग उससे शाप के बारे में पूछते तो वो हंसकर कहता, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। इजिप्ट के लोग मानते थे कि इंसान तब सच में मरता है जब उसका नाम लेने वाला कोई न बचे। तूतनखामुन के दुश्मनों ने उसे भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हावर्ड कार्टर ने उसकी कब्र खोजकर उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज पूरी दुनिया किंग टट को जानती है। शाप शायद झूठ था, लेकिन उसी शाप के डर ने एक भूले हुए बच्चे को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया।